नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर बिहार विधानसभा चुनाव में कोई धांधली ना हुई, वोट चोरी ना हुई, चुनाव चोरी ना हुई, तो इतना मान लीजिए कि एनडीए की हालत पस्त हो जाएगी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें एनडीए ने भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रखा है और जिनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और वो बार बार सामने आ रही है। एक बार फिर से उन्होंने जो हरकत की है, प्रधानमंत्री मोदी की ऑनलाइन जो मीटिंग हो रही थी जिसमें सम्मानित किया जा रहा था कौशल विकास के लिए, उसमें नीतीश कुमार बार बार लगातार हाथ जोड़े रहे और यूं यूं हिलाते रहे, अजीब सी हरकतें करते रहे। और ये सब ने नोटिस किया। नोटिस क्या करें, ये ऑनलाइन था, दुनिया देख रही थी, इसके वीडियो अवेलेबल हैं। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जता दिया है कि वो अब स्वस्थ नहीं हैं और वो स्वस्थ नहीं हैं। एक अस्वस्थ, दिमागी तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को एनडीए भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये जनता में क्या मैसेज दे रहा होगा कि जो आदमी शासन चलाने के में सक्षम ही नहीं है, उसे फिर क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए। वैसे ही नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे आ चुकी है। वो 16% के आसपास हैं और तेजस्वी यादव 37-38% के पास हैं। बल्कि प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता रेटिंग है वो भी नीतीश कुमार से आगे निकल गई है। तो ऐसी सूरत में जिसकी अलोकप्रिय भी हो चुका है और जिसकी मानसिक दशा भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है, उसमें ये एनडीए के लिए बहुत बड़े बोझ बनने जा रहे हैं। अब देखिए, विपक्ष के लिए तो एक बड़ा कारगर हथियार है ये कि नीतीश कुमार एनडीए को लीड करें। हालांकि लीड तो प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि राज्य सरकार की लीडरशिप तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। तो अटैक अब बढ़ गए हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकतें माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? और उन्होंने एक और बात ऐसी कही है जिस पर बिहार में बहुत दिनों से चर्चा है कि नीतीश कुमार को कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें कुछ लोग खिला पिला रहे हैं ऐसा, जिससे उनकी मानसिक दशा और बिगड़ती जा रही है। और इस तरफ उन्होंने इशारा किया तेजस्वी यादव ने कि क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भुंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है? बिहार के बहुसंख्यक ये सच्चाई जानना चाहते हैं। तो उन्होंने एक अटैक किया है साफ तौर पर कि तेजस्वी यादव की ये स्थिति कैसी है और इसमें हो सकता है कि बीजेपी की भूमिका हो। तो ये एक बड़ा ऐसी स्थिति पैदा हो गई है एनडीए के लिए। और ये घटना तो प्रधानमंत्री के सामने हुई है। अच्छा, इसके इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं कि इसको जो बिहार के लोग हैं वो खारिज नहीं कर सकते हैं। आपको मैं कुछ याद दिला दूं। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में उन्होंने एक बहुत ही घटिया बयान दिया था। शीतकालीन सत्र में यौनिकता से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था, जिससे सदन में महिला सदस्य जो थी वो असहज हो गई थी। फिर 9 नवंबर 2023 को में जीतन राम मांझी पर वो गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि मेरी मूर्खता से वो मुख्यमंत्री बना था। फिर 22 दिसंबर 2023 को उन्होंने एक महिला एंकर के कंधे पर हाथ रख दिया था। मौजूद डेयरी एंड कैटल एक्सपो के दौरान उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आपका भी अभिनंदन। ये हरकत लोगों को बड़ी अजीब लगी थी। इसी तरह से आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नारा लगवाया था, अब की बार 4000 पार, और बार बार दोहराया था। तो एक हास्यास्पद स्थिति बनी थी। फिर नालंदा में एक कार्यक्रम हुआ था यूनिवर्सिटी का, आपको याद होगा। वो नरेंद्र मोदी की वो हथेली को पकड़कर देखने लगे थे और देखते जा रहे तो कुछ अजीब सी बातें करते जा रहे थे, जिसको लेकर मोदी हंस भी पड़े थे। फिर आइए 15 अक्टूबर 2024 को रावण वध में तीर धनुष
से आप देखते हैं कि बहुत जगह ये होता है कि जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बाण चलाकर रावण को जलाते हैं, तो उन्होंने वो उसको बच्चों की तरह उसे फेंक दिया था और बाण नहीं चलाया था। 29 नवंबर 2024 में वो विधानसभा में उनके मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे और वो उनके ब्रेसलेट से खेलने लगे थे। फिर 18 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बहुत भद्दा बयान दिया था, जिस पर विवाद हुआ था। फिर एक कार्यक्रम हुआ था 30 जनवरी 2025 को, गांधी स्मृति में मौन रखने के बाद अचानक वो ताली बजाने लगे थे। जाहिर है कि शोक सभा में ये सब नहीं होता है, लेकिन उन्होंने वो कर बैठे। फिर 8 मार्च 2025 को वो रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगे। फिर 30 मार्च 2025 को पटना में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में एक महिला को पुरस्कार देते समय उनका हाथ पकड़ लिया और दोनों कंधों से खींच लिया। वो तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करके अलग किया, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक दशा कैसी है। तो ये तमाम घटनाएं हैं जो अब ये सिद्ध कर चुकी हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक दशा ठीक नहीं है। वो अपने स्वास्थ्य की वजह से या किसी षड्यंत्र की वजह से, चाहे जो भी हो रीजन, लेकिन वो अब सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को संभालने के लिए। ऐसे में बिहार के लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या बिहार के लोग चाहेंगे कि उनका नेता, उनका मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, जो शासन प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है, जो कहीं भी किसी भी तरह की हरकत कर सकता है, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? उसके नाम पर क्या वो वोट देगी? अगर वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो राज्य को किस तरह से चलाएगा? या तो वो बीजेपी के नियंत्रण में होगा, उसके रिमोट कंट्रोल से चलेगा, सरकार बीजेपी के नेता चलाएंगे और नीतीश कुमार को एक नियंत्रित भूमिका दी जाएगी जिसमें उन्हें पब्लिक इंटरेक्शन के लिए कम से कम लाया जाएगा। क्या ऐसी स्थिति के लिए बिहार के लोग तैयार होंगे? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि एनडीए ने घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी इसलिए। लेकिन अब जो हरकतें हुई हैं उसके बाद हो सकता है कि एनडीए अपना इरादा बदल दे। मोदी शाह तय करें कि नीतीश कुमार डैमेज कर सकते हैं पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को, उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की जाए, उन्हें कहीं का राज्यपाल बना के भेज दिया जाए, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, कहीं ऐसी जगह जहां ज़्यादा समस्या खड़ी ना हो, जगहसाई ना हो, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। चुनाव के पहले करेंगे तो हो सकता है कि जेडीयू में बगावत हो जाए और बदमज़गी हो जाए पूरे गठबंधन में और गठबंधन बिखरने लगे, तो शायद उससे बचेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव होगा और अगर बीजेपी ठीक ठाक सीटें ले आई और सरकार बनाने की स्थिति बनी, तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि मोदी शाह नीतीश कुमार को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, मतलब उन्हें कोई और जिम्मेदारी देकर कहीं बैठा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। उस सूरत में बीजेपी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। एनडीए के अंदर भी, जेडीयू के अंदर भी उनको अब वैसा सम्मान और वो नहीं मिल रहा है, महत्व नहीं मिल रहा है। भले ही अब चुनाव का मौसम है तो नेता के खिलाफ कोई क्या बोले या नेता से हटकर कोई कैसे दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पार्टी अब बिखरने के कगार पर पहुंच गई है। आज जेडीयू के अंदर बहुत सारे लोग तय कर चुके हैं कि या तो हमें बीजेपी की तरफ जाना होगा या फिर महागठबंधन की तरफ जाना पड़ेगा। ये बिखराव चुनाव के दौरान भी हो सकता है, अब सिलसिला शुरू होगा, या फिर चुनाव के ठीक बाद हमें ये सिलसिला देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।